नमः शिवाय। हर हर महादेव। प्रिय भक्तों, आपको तो पता ही है कि सावन का पवित्र महीना चल रहा है और इस पवित्र महीने में भगवान भोलेनाथ की कथाएं श्रवण करना कितना पुण्यदायी माना जाता है। इसलिए भक्तों, आज से हम 12 ज्योतिर्लिंग की श्रृंखला शुरू करने जा रहे हैं। हर एक दिन आपको मिलेगी हर एक ज्योतिर्लिंग की कथा, तो हमारे चैनल से जुड़े रहिए। आज 12 ज्योतिर्लिंग में से प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की कथा हम श्रवण कराने जा रहे हैं। तो प्रिय भक्तों, बड़े ही प्रेम पूर्वक और प्रसन्न चित्त से इस कथा को आप श्रवण अवश्य करें और हर एक दिन एक एक ज्योतिर्लिंग की कथा सुनने के लिए हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक भी करें और कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखिए। तो चलिए इस पवित्र कथा को आरंभ करते हैं। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की कथा के अनुसार जब प्रजापति दक्ष ने अपनी सभी 27 कन्याओं का विवाह चंद्रमा के साथ कर दिया तो वे बहुत ही प्रसन्न हुई। पत्नी के रूप में दक्ष कन्याओं को प्राप्त करके चंद्रमा बहुत ही सुशोभित हुए और दक्ष कन्याएं भी, और अपने स्वामी के रूप में चंद्रमा को प्राप्त करके सभी कन्याएं भी इस विवाह से प्रसन्न थीं। चंद्रमा की उन 27 पत्नियों में से रोहिणी उसे सबसे ज्यादा प्रिय थी, जिसको वे विशेष आदर तथा प्रेम करते थे। उनका इतना प्रेम अन्य पत्नियों से नहीं था। चंद्रमा की अपनी तरफ से उदासीनता और उपेक्षा को देखकर रोहिणी के अलावा बाकी दक्ष पुत्रियां बहुत दुखी हुई। वे सभी अपने पिता दक्ष की शरण में गई और उनसे अपने कष्टों का वर्णन किया, अपनी पुत्रियों की व्यथा और चंद्रमा के दुर्व्यवहार को सुनकर दक्ष भी बहुत दुखी हुए। उन्होंने चंद्रमा से भेंट की और शांति पूर्वक कहा, हे कलानिधि, तुमने निर्मल व पवित्र कुल में जन्म लिया है और फिर भी तुम अपनी पत्नियों के साथ भेदभाव पूर्ण व्यवहार करते हो। तुम्हारे आश्रम में रहने वाली जितनी भी पत्नियां हैं, उनके प्रति तुम्हारे मन में प्रेम कम क्यों है? ऐसा सौतेला व्यवहार क्यों है? तुम किसी को अधिक प्रेम करते हो और किसी को कम प्रेम करते हो। ऐसा क्यों करते हो? अब तक जो व्यवहार किया वह ठीक नहीं, फिर अब आगे ऐसा व्यवहार तुम्हें नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति आत्मजनों के साथ विषमता पूर्वक व्यवहार करता है उसे नर्क में जाना पड़ता है। इस प्रकार प्रजापति दक्ष ने अपने दामाद चंद्रमा को प्रेम पूर्वक समझाया। चंद्रमा में सुधार हो जाएगा ऐसा सोच प्रजापति दक्ष वापस लौट आए। इतना समझाने पर भी चंद्रमा ने अपने ससुर प्रजापति दक्ष की बात नहीं मानी। रोहिणी के प्रति अतिशय आसक्ति के कारण उन्होंने अपने कर्तव्य की अवहेलना की तथा अपनी अन्य पत्नियों का कुछ भी ख्याल नहीं रखा। दोबारा समाचार प्राप्त कर प्रजापति दक्ष बड़े दुखी हुए। वे पुनः चंद्रमा के पास आकर उन्हें उत्तम नीति के द्वारा समझाने लगे। दक्ष ने चंद्रमा से न्यायोचित बर्ताव करने की प्रार्थना की। बार बार आग्रह करने पर भी चंद्रमा ने अवहेलना पूर्वक जब दक्ष की बात नहीं मानी तब उन्होंने चंद्रमा को श्राप दे दिया। दक्ष ने कहा कि मेरे आग्रह पर भी तुमने मेरी अवज्ञा की है, इसलिए तुम्हें क्षय रोग हो जाए। दक्ष द्वारा शाप देने के साथ ही क्षण भर में चंद्रमा क्षय रोग से ग्रसित हो गए। उन्होंने क्षीण होते ही सर्वत्र हाहाकार मच गया। सभी देवतागण तथा ऋषिगण भी चिंतित हो गए। परेशान चंद्रमा ने अपनी अवस्था तथा उसके कारणों की सूचना इंद्र आदि देवताओं तथा ऋषियों को दी। उसके बाद उसकी सहायता के लिए इंद्र आदि सब देवता तथा वशिष्ठ आदि ऋषिगण ब्रह्मा जी की शरण में गए। ब्रह्मा जी ने उनसे कहा कि जो घटना हो गई उसे तो भुगतना ही है, क्योंकि दक्ष ने निश्चय को पलटा नहीं जा सकता। उसके बाद ब्रह्मा जी ने उन देवताओं को एक उत्तम उपाय बताया। ब्रह्मा जी ने कहा, चंद्रमा देवताओं के साथ कल्याणकारक शुभ प्रभास क्षेत्र में चले जाएं। वहां पर विधि पूर्वक शुभ महामृत्युंजय मंत्र का अनुष्ठान करते हुए श्रद्धा पूर्वक भगवान शिव की आराधना करें। अपने सामने शिवलिंग की स्थापना करके प्रतिदिन कठिन तपस्या करें। इनकी आराधना और तपस्या से जब भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो जाएंगे तो वे इन्हें क्षय रोग से मुक्त कर देंगे। पितामह ब्रह्मा जी की आज्ञा को स्वीकार करके देवता और ऋषियों के संरक्षण में चंद्रमा देव मंडल सहित प्रभास क्षेत्र में पहुंच गए। वहां चंद्रमा ने मृत्युंजय भगवान की अर्चना, वंदना और अनुष्ठान प्रारंभ कर दिया। वे महामृत्युंजय मंत्र का जप तथा भगवान शिव की उपासना में तल्लीन हो गए। ब्रह्मा जी की आज्ञा के अनुसार चंद्रमा ने 6 महीने तक निरंतर तपस्या की और वृषभ ध्वज का पूजन किया। 100 करोड़ महामृत्युंजय मंत्र का जप तथा ध्यान करते हुए
चंद्रमा स्थिर चित्त से वहां निरंतर खड़े रहे। उनकी तपस्या से भक्त वत्सल भगवान शंकर प्रसन्न हो गए। उन्होंने चंद्रमा से कहा, चंद्रदेव तुम्हारा कल्याण हो। तुम जिसके लिए यह कठोर तप कर रहे हो उस अभिलाषा को बताओ, मैं तुम्हारी इच्छा के अनुसार तुम्हें उत्तम वर प्रदान करूंगा। चंद्रमा ने प्रार्थना करते हुए विनय पूर्वक स्वर में कहा, हे देवेश्वर, आप मेरे सब अपराधों को क्षमा करें और मेरे शरीर के इस क्षय रोग को दूर कर दे। भगवान शिव ने तपस्या से प्रसन्न होकर चंद्रदेव से वर मांगने को कहा। इस पर चंद्रमा ने वर मांगते हुए कहा, हे भगवान, आप मुझे इस श्राप से मुक्त कर दीजिए और मेरे सारे अपराध क्षमा कर दीजिए। इस श्राप को पूरी तरह समाप्त करना भगवान शिव के लिए संभव नहीं था, अतः मध्य का मार्ग निकाला गया। उन्होंने कहा, चंद्रदेव, तुम्हारी कला प्रतिदिन एक पक्ष में क्षीण हुआ करेगी, जबकि दूसरे पक्ष में प्रतिदिन वह निरंतर बढ़ती रहेगी। इस प्रकार तुम स्वस्थ और लोक सम्मान के योग्य हो जाओगे। भगवान शिव का कृपा रूपी प्रसाद पाकर चंद्रदेव बहुत ही प्रसन्न हुए। उन्होंने भक्ति पूर्वक भगवान शिव की स्तुति की। ऐसी स्तुति से निराकार शिव उनकी दृढ़ भक्ति को देखकर साकार लिंग रूप में प्रकट हुए और संसार में सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के नाम से प्रसिद्ध हुए। तो बोलिए सोमनाथ ज्योतिर्लिंग भगवान की जय। तो प्रिय भक्तों, यह थी सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की कथा। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग गुजरात राज्य के सौराष्ट्र क्षेत्र में अरब सागर के तट पर स्थित है। यह वेरावल के पास प्रभास पाटन में है। यह भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग में से पहला माना जाता है। तो प्रिय भक्तों, श्रावण मास के इस पवित्र महीने में जो भी भक्त 12 ज्योतिर्लिंग की नित्य प्रतिदिन कथा श्रवण करता है, उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और उसका घर खुशियों से भर जाता है। इसलिए प्रिय भक्तों, हमारे चैनल से जुड़े रहिए और ऐसी ही धार्मिक कथाओं को श्रवण करते रहिए, जिससे पुण्य के साथ साथ इंसान के जीवन में धार्मिक बदलाव भी आते हैं और इंसान धर्म की ओर उन्मुख होता है और सच्चे मार्ग पर चलकर अपने परिवार के साथ अपने मोक्ष गति को भी प्राप्त कर लेता है। तो प्रिय भक्तों, यदि आज की कथा आपको अच्छी लगी हो और आगे की कथा भी आप सुनना चाहते हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें।